प्लीज मेरी टाई बांध दो। नहीं, अपने काम खुद करो। एक तो तुम्हारी वजह से मुझे लेट होता है। रोज रात भर मुझे सोने नहीं देते। करते इंसान कह के मैं नहीं करने वाली कुछ काम। चीनू, अगर इतनी ब्यूटीफुल वाइफ साइड में सोई हो और हम रात भर सो जाए, ऐसा हो सकता है? छी 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 छी, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी घटिया बातें करते हुए? मतलब तुम्हारी उम्र देखी है तुमने? तुम्हारे बच्चे जवान हो चुके हैं और तुम्हारी जवानी अभी तक खत्म ही नहीं हो रही। ओफो जीनू, दिल मेरा अभी भी जवान है और तुम ये गुस्सा करना छोड़ो और इधर आओ। तुम्हें पता है ना, तुमने मुझे मॉर्निंग किस नहीं दी? मुझे मॉर्निंग किस चाहिए? शट अप, ये हरकतें बंद करो और रात भर जो किया इतना सा मन नहीं भरा और मुझे नाश्ता बनाना है। जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके रानी साहबा, मैं अभी आया। सो गाइस, ये है नामजुन, एक बहुत ही ज्यादा क्यूट कपल। इनकी शादी को 25 साल से ऊपर हो गया है, बट इनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। गॉड, ये जूनी के चक्कर में मुझे हमेशा लेट होता है। मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। मामा, साथ में 1 कप कॉफी भी बना लाना। हाँ? जिमिन? हाँ, मैं प्लीज 1 कप कॉफी। शट अप। और तुम अपने आप खुद से उठा के नहीं ले सकती? बेटा, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा काम लगाया करो। ऐसे ही बेड पर पड़ी रहती हो। एक तो दिन भर उस रूम में बेड पे और मन नहीं भरा वहाँ पे, तो यहाँ सोफे पे आके ले जाती हूँ। तुम्हें पता है पिछले महीने तुम्हारा गद्दा चेंज किया था मैंने, अभी भी उतना ही नीचे जा चुका है। वो गद्दा भी बोलता होगा कि मेरी माँ थोड़ी देर के लिए तो उठ जा, मुझे सांस तो लेने दे। कुछ तो काम किया करो। कॉलेज जाती थी तब तक तो ठीक है, तुम कॉलेज में रहती थी। अब तो पूरा दिन बस मोबाइल और टीवी और पड़े रहो। यार मॉम, इतना बड़ा लेक्चर देने की क्या जरूरत है? मैंने 1 कप कॉफी ही मांगी, साफ साफ मना कर देती आप। इतना लंबा सुनाने की क्या जरूरत थी? आप ऐसे ही करते हो। जिबे, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ना नाना, मम्मा को मैंने कॉफी मांगी तो मुझे इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया और किचन में जाने के लिए भी कहा। क्या जिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं, प्रिंसेस को तुम किचन में भेजोगे? नहीं जाओगी तुम। देखो ना नाना, और मम्मा ने मुझे कॉफी भी नहीं दी। हाँ, कॉफी भी नहीं दी। खुद किचन में जाके क्यों नहीं बनाती? और जुनित, तुम शादी के बाद ये क्या करेगी? इसे खाना तक बनाना नहीं आता। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरी प्रिंसेस को नहीं आता तो कोई बात नहीं ना। शादी के बाद मैं उसके साथ बहुत सारी मेड भेजूंगा। क्यों प्रिंसेस? ओह डाडा, आई लव यू। आप एक ही हो जो मुझसे प्यार करते हो। हाँ अर्जुन, जाओ उसके लिए कॉफी लेके आओ। हाँ, तुम्हारी प्रिंसेस तो प्रिंसेस और मैं तो तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ। सो गाइस, ये है जिमिन, नामजुन की क्यूट सी प्यारी सी बेटी। जिमिन बहुत ही ज्यादा नॉटी और बहुत आलसी है और नामजुन उससे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी है। नामजुन ने उन्हें बचपन से पलकों पे बिठा के रखा है, उनको बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जिमिन बहुत ज्यादा प्यारी और क्यूट भी है। गुड मॉर्निंग, तुम किचन में क्या कर रही हो? ये मॉम, सुबह सुबह किचन में क्या करते हैं? नाश्ता बना रही हो। बट बेटा, तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, मैं बना देती ना। तो क्या है ना, आज मेरी सुबह सुबह जल्दी आँख खुल गई थी और मैंने देखा आप उठी नहीं है तो मैंने सोचा मैं ही बना दूं। वैसे भी रोज तो आप ही बनाती हो ना। ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं जिन मॉम, इसकी जरूरत नहीं, आप बस खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दीजिए। ओके, वैसे तुम्हें खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैं जिमिन को कितना बोलती हूँ बट वो किचन में आने का नाम ही नहीं लेती। जिन मॉम, उसे नहीं पसंद है और वैसे भी उसे खाना बनाना सीखने की क्या जरूरत है? नामजुन डैड उसकी शादी ऐसे घर में करेंगे जहाँ उसे खाना बनाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, नामजुन का बस चले तो वो जिमिन के लिए कुछ भी कर सकता है। वो तो बोल रहा था कि उसके साथ शादी के बाद वो मेड भेजेगा। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उसे बहुत प्यार करते हैं ना। हाँ, पर फिर भी एक लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सीख जाएगी, जब उसे जरूरत पड़ेगी तब। ओके, मैं इसे बाहर लेके जा रही हूँ, तुम भी अपना ये फिनिश करो और जल्दी से साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ जिन मॉम, ठीक है। गाइस, ये है ताई। ताई की मॉम जॉन मेंशन में मेड का काम करती थी। ताई को अपने डैड के बारे में कुछ नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि उसकी मॉम थी। जब ताई 12 साल की थी तब उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। जिनने ऐसा नहीं कि जिनने उसका इलाज नहीं किया, जिनने हर जगह जाके उसकी मॉम को दिखाया, बहुत सारी ट्रीटमेंट की पर ताई की मॉम ठीक नहीं हो पाई। वो मेंटली डिस्टर्ब थी। इस वजह से ताई जब 15 साल की थी तब उसकी मॉम गुजर गई। तब से जिन और नामजुन ने ही ताई को पाल पोस के बड़ा किया है। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ताई उनकी बेटी नहीं। ताई को उन्होंने हर खुशी दी, जो जमीन को चीज लाके दी वो ताई को दी। उन्होंने उसे बेटी बना के रखा था, उसे बहुत प्यार करते थे। पर ताई अपनी रियलिटी जानती थी, वो जानती थी कि वो इस घर की बेटी नहीं है, वो एक मेड की बेटी है। इसलिए ताई घर के जितने भी हो सके उतने काम करती थी। जिन उसे बहुत मना करती थी, पर फिर भी ताई ने सारे काम किए। और ताई अब एक स्कूल में टीचर का जॉब करती थी, जो अनाथ बच्चों के स्कूल थे वहाँ जॉब करते। ताई की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और ताई बहुत ही नेचर से प्यारी है। आर्यन, चलो नाश्ता तैयार है। ओह माय गॉड, तुम्हारे हाथ में कोई जादू है? कौन सा मैजिक किचन में
फिर से शुरू हो गई। पसंद है खाना, अच्छा लगता है, मुझे नहीं पसंद तो नहीं होगी पसंद, अलग है, इसकी चॉइस अलग है, मत हम दोनों को जोड़ो मत। ठीक है, बात नहीं करे, तुम जब सीखना तब सीख लेना, पर फिलहाल के लिए पूछ लो। ये टेबल पर जाएगा और तुम भी बैठो। ओ आए तुम आ गए? ओके जिन मॉम, और यहाँ बैठो। बाय बेटा, डिलीशियस, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट। थैंक यू डैड। जिन मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुम भी रेडी हो तो चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ओके ओके डैड, मैं बैग लेके आती हूँ। हे कहाँ? तुमने कल यही बैठ के मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आज मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो। जिमिन, आई एम सॉरी यार, बट स्कूल में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मैं घर पे नहीं रुक सकती। प्लीज आई प्रॉमिस, हम लोग संडे को चलेंगे प्लीज। ओके फाइन, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, बट अगली बार बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच माय बेस्टी। ठीक है, मस्का लगाने की जरूरत नहीं। अब जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। उसके बाद नामजुन और ताय स्कूल के लिए और नामजुन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिमिन, ताय, कहाँ हो तुम सब लोग? ओफो, ये इंसान क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ है नामजुन? तुम इतने जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? तुम सुनोगे तो तुम भी मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड होगी। तुम्हें पता है कितनी खुशी की बात है? ओहो, कोई लैटरी लग गई है क्या? बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। लैटरी समझो। तुम्हें पता है हमारा जंगकुक कल कोरिया वापस आ रहा है। क्या? तुम सच कह रहे हो? जंगकुक वापस आ रहा है? ओह माय गॉड जिनी, ये तो किसी लैटरी से कम नहीं है। क्या? जंगकुक वापस आ रहा है? ओह माय गॉड, 10 सालों बाद में भाई को देखेंगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और डैड भाई को कहना आते वक्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गिफ्ट लेके आए। हाँ बेटा, ये कोई बोलने की बात है? वो अपनी बहन को भूल थोड़ी सकता है। ऑलरेडी उसने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें खरीदी है। वैसे वो कब आ रहा है जुनी? हाँ, आज रात बैठेगा तो कल सुबह यहाँ कोरिया में होगा। वाह, मेरा बेटा सुबह आने वाला है। मैं ना उसके ब्रेकफास्ट के लिए इतनी सारी चीजें बनाऊंगी, मतलब उसकी सारी फेवरेट चीजें बनाऊंगी, मैं सब कुछ बनाऊंगी। ओ जिन, रुको, वो सुबह आने वाला है। तुम ब्रेकफास्ट क्या अभी से रेडी करोगी? ये भी ना कितनी एक्साइटेड लग रही है। एक्साइटेड तो होगी ना, 10 साल हो गए। हाँ, स्टार्टिंग में भाई कभी मिलने आते थे, पर पिछले 5 सालों से तो वो गायब भी है। वीडियो कॉल पे भी बात करते हैं तो बहुत रूडली बात करते हैं, और कभी-कभी डैड, इस बार मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। डैड, भाई हमारे साथ ही रहेंगे। डोंट वरी जिमिन, उसने जो बिजनेस सीखना था वो सीख लिया। अब वो हमारी कंपनी में ही ज्वाइन करने वाला है। जंगकुक, हम लोग साथ में कितना खेला करते थे। मैं, जिमिन, तुम कितने ज्यादा नॉटी और फनी थे। क्या तुम पहले जैसे हो? पता नहीं, तुमने तो कभी मुझसे बात भी नहीं की। तुम बहुत हैंडसम हो गए था। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं तुमसे मिलने के लिए। ओहे, भाई आने की खुशी लग रही है आंखों पे। शराब जिमिन, क्या बोल रही हो तुम? नामजुन डैड यहीं पे है। अरे डैड से क्या शर्मा, बोलो तो शादी की बात कर लो। जिमिन, ओए होए, ये ब्लश तो देखो। शराब, तुम मेरा कुछ भी बोलते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रूम में जा रही हूँ। शर्मा गई, बस जल्दी से भाई आ जाए। कितनी देर, अभी तक क्यों नहीं आया जंगकुक? ओफो जिन, मैं भी तुम्हारे साथ यही खड़ा हूँ। मुझे क्या पता तुम्हें जाना चाहिए था उसे एयरपोर्ट लेने के लिए। मैंने उससे कहा था, बट वो शहजादे मानते कहाँ हैं? उसने कहा कि गाड़ी और ड्राइवर भेज दो, आपको आने की जरूरत नहीं। तो अब मैं बता क्या करूं? गाड़ी की आवाज? मॉम, गाड़ी की आवाज आ गई। लगता है भाई आ गए। फाइनली तुम आ गए। मॉम, देखो भाई आ गए। जंगकुक, मेरा बेटा कैसा है तू? मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बता, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुझे देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं भी मॉम। डैड, कैसे हैं आप? मेरा बेटा, कितने सालों बाद तुम्हें इस तरह से देख रहा हूँ। भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ मैंने भी, अब छोड़ भी मुझे। सच में फैमिली का प्यार कितना प्यारा होता है। काश मेरे पास भी मॉम डैड होते। हे ताई, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक से नहीं मिलोगी? मैं आती हूँ जिन्नो। मॉम, मुझे ऐसा
ऐसा क्यों लगा कि ताई रो रही थी? क्या? मैं देख के आती हूँ उसे। मॉम मैं भी आती हूँ। डैड क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम जाने के बाद ताई की मॉम की डेथ हो गई थी और शायद अभी उसे उसकी मॉम की याद आ रही होगी। पर डैड तब से ना यहीं पे है। हाँ, वो बेचारे बच्चे कहाँ जाते? उसकी मॉम ने तो उसकी फैमिली के बारे में कभी कुछ बताया नहीं था और उसकी मॉम के जाने के बाद वो बच्ची अकेली हो गई थी, इसलिए हमने ताई को कहीं नहीं भेजा। वो तब से हमारे साथ ही है। ओह आई सी। ताई क्या हुआ? तुम वहां से ऐसे चली क्यों आई? कुछ नहीं जिन मॉम। ताई क्या हुआ है? मेरी तरफ देखो, तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं। आंटी की याद आ रही है? हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम ऐसे रो मत, वरना मैं भी रो दूंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ ताई, क्या मैं तुम्हारी मॉम की तरह तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ ऐसे तुम रोया मत करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। और सिर्फ जिमिन को हक, मुझे हक कौन करेगा? I love you mom, I love you too मेरा बच्चा। ताई जिमिन अपने आंसू पूछो। तुम दोनों को पता है ना, मुझे अपने बच्चों की आंखों में आंसू पसंद नहीं है। मैं हूं ना ताई तुम्हारे साथ। अब चलो, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, भूख नहीं लगी है? वैसे भी जंकुक फ्रेश होके आए तब तक हम ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। और जिमिन चलो मेरी मदद करो। क्या? मैं? हाँ तुम अपने हाथ पैर हिला दिया करो। अपना भाई आए, मेरी मदद नहीं करोगी? अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। जंकुक बेटा, ब्रेकफास्ट पसंद आया ना तुम्हें? हाँ मॉम, अच्छा है। अच्छा? सिर्फ अच्छा? ये खाना मॉम ने और ताई ने मिलकर बनाया। आधे से ज्यादा डिशेस ताई ने बनाई। आपको पता है, उनके हाथ का खाना खा के कोई भी तारीफ करने से रोक नहीं पाता खुद को, और आप सिर्फ अच्छा कह के छोड़ दे रहे हो भाई। हाँ जंकुक, क्योंकि जिन और ताई के हाथ का खाना वर्ल्ड बेस्ट खाना होता है, तो थोड़ी तारीफ तो बनती है ना। मॉम खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थैंक यू बेटा, बट तारीफ की असली हकदार ताई है। ओके, खाना बहुत अच्छा है, थैंक यू। डैड मेरा हो चुका है, तो क्या हम चले? एक मिनट, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? हाँ जंकुक, कहाँ जा रहे हो तुम? मॉम ऑब्वियसली मैंने डैड से कहा था कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा, तो ऑफिस जा रहा हूँ। शट अप, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। एक तो अभी आए हो और अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो, ये कुछ भी नहीं है तुम्हें। तुम्हें भी अपने बाप की तरह सीधा ऑफिस में ही घुसना है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मॉम मैं अभी यही रहने वाला हूँ ना, तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपसे ही बातें करूंगा, पर मुझे आज ऑफिस जाना है। जंकुक मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगे। एक बार तुम उस ऑफिस में घुस गए ना, तो अपनी बाप की तरह हमेशा वही घुसे रहोगे, घर तक नहीं आओगे टाइम पे। चिन जंकुक मॉम सही कह रहे, आज ही तुम आए हो, थक गए होंगे। एक काम करो, आज आराम करो, कल से ज्वाइन कर लेना। डैड मैं रात की फ्लाइट से आया हूँ, सो के मैं कहाँ से थकूंगा, और वैसे भी घर पे बैठे मैं बोर हो जाऊंगा। मुझे आपके साथ ऑफिस ही चलना है। जंकुक ओके ठीक है, चलो भाई प्लीज ना मत जाओ ना। हम एक काम करते, अब बोर नहीं होगे, हम बाहर घूमने जाएंगे। जिमिन मैंने कोरिया पहले से ही देख रखा है और मुझे बार बार वही चीजें देखना पसंद नहीं है। रूल, आप इतने गंदे हो, मुझे नहीं बात करनी। हाँ तो मत करो, मैंने कहा कि तुमसे बात करने के लिए। भाई अब बहुत बदल चुके हो, पहले से बिल्कुल भी नहीं रहे। चंको वो गुस्सा हो गई, रहो ना घर पे, क्या करोगे तुम? डैड प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। मुझे ऑफिस जाना है बस, आप आ रहे हो या फिर मैं चला जाऊँ? ओके फाइन, वैसे भी तुम मेरी कहाँ सुनते हो, आजकल तो कोई बात सुनते ही नहीं, अपनी मन के करते रहो। भाई आप बहुत गंदे हो, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अच्छा तुम मुझसे बात नहीं करोगी, फिर मैं वो जो ब्लैक सूटकेस भर के सारी चीजें लाया था तुम्हारे लिए, वो मैं किसे दूं? छोड़ो, मैं किसी और को दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं वो सारी चीजें लूंगी। और मॉम वो ग्रे वाला सूटकेस है, उसमें आपके और डैड के लिए चीजें है, तो निकाल लेना। अब मैं चलता हूँ, बाय मॉम। ताई तुम क्यों खड़ी हो, बैग लेके आओ, हम साथ में चलते हैं। नामचंद डैड आज मेरी छुट्टी है, मैं नहीं आ सकती। ओ छुट्टी एंजॉय करो, अब मैं चलता हूँ, बाय। फिर जिमिन भागते हुए जंकुक के रूम में जाती है और वो 2 सूटकेस उठा के नीचे लेके आती है। वाह, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट मॉम इन सारी चीजों में ताई के नाम का एक भी गिफ्ट नहीं है। क्या ये गधा ताई को कैसे भूल सकता है? क्या सच में जंकुक मुझे भूल चुका है? ये गधा भूल कैसे सकता है? आने दो इसे, अच्छी खबर लूंगी। जिन मॉम प्लीज, शायद जंकुक को याद नहीं रहा, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं।
सारी चीजें हैं, पर जंकुक ऐसे कैसे तुम्हें भूल सकता है? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं तो उसे अब बताऊंगी आने के बाद। चिन्मम प्लीज, आपको मेरी कसम, आप जंकुक से कुछ नहीं कहेंगी। वैसे भी मैं सच में इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, ये जानती हैं आप। शराब था, फिर से दोबारा ये बात कहती, तुम मेरी बेटी हो। ओ गॉड, तुम तो ना बस करो। और ताई, ये बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से तुम कुछ भी ले सकते हो। वैसे भी जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। हाँ बाबा, मुझे पता है, पर सच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं रूम में जाती हूँ, वो मुझे स्कूल का कुछ काम करना है और मुझे कल सबमिट भी करना है। अब तो मैं चलती हूँ, ओके? आप लोग देखो। गॉड, लगता है ताई को बुरा लग गया। ये भाई भी ना, मैंने इनसे कहा था कि आते वक्त सबके लिए गिफ्ट लेके आना। ये जंकुक का बच्चा बहुत ही बिगड़ गया है, पर अब मैं कुछ कह नहीं सकती। ताई ने कसम दी है, छोड़िए मॉम, क्या कर सकती। मॉम प्लीज एक गिलास पानी मिलेगा? ये तो जंकुक की आवाज है, पर जिनमॉम तो घर पे ही नहीं है। जंकुक, पानी। तुम क्यों लेके आई? मैंने तो मॉम से कहा था ना। हाँ बट जिनमॉम घर पे नहीं है। मॉम घर पे नहीं है? कहाँ गई? वो पड़ोस में एक फंक्शन था तो जिमिन और मॉम वही गई है। वैसे नामचूर डैड नहीं आए? नहीं, डैड को लेट हो सकता है। क्या चला गया? ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं है। ताई, तू भी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? वो 10 साल बाहर रहा है और वैसे भी वो बचपन था जब हम साथ में खेलते थे। वो बड़ा हो चुका है, उसकी चॉइस अलग होगी। वो तुम्हारी जैसी लड़की की बेटी को क्यों ही पसंद करेगा? मैं भी ना अपनी औकात से बाहर जाती हूँ, हमेशा ऐसे सपने देखती हूँ जो कभी पूरे नहीं सकती। वैसे भी मेरी किस्मत में आज तक मुझे क्या दिया है? कुछ भी नहीं, और ये क्यों मिलेगा? आज भी छुट्टी है या फिर जाना है? यस डैड, जाना है। रोज रोज लीव थोड़ी ले सकती हूँ, वो कल काम था इसीलिए ली थी। अब मैं बैग लेके आती हूँ, ओके? क्या यार, सब लोग ऑफिस चले जा रहे हो, मैं घर पे बोर हो जाती हूँ। तो तू भी ऑफिस ज्वाइन कर ले, फिर बोर नहीं होगी। हाँ? नहीं, इतनी भी बोर नहीं हो रही, ठीक हूँ मैं। काम चोर कहेगी। डैड चले? हाँ तुम चलो आगे, मैं ताई को लेके आता हूँ, ओके? हाँ मैं गाड़ी निकालता हूँ। बाय मॉम। सीट पे बैठो, मैं पीछे बैठा हूँ। डैड आप आगे बैठिए ना। हाँ डैड आप बैठिए, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, कोई बात नहीं। ताई, मैंने कहा ना वो तुम्हारी सीट है, तुम जाके बैठो। ओके। रोक दीजिए। ओके डैड, अब मैं चलती हूँ, बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ और तुम भी अपना रखना, बाय, और जल्दी आना। हाँ। जंकुक आ गई बेटा, अब हम भी चले? यस डैड। वैसे डैड हम ताई को छोड़ के कहाँ आए? मतलब वो कहाँ गई है? वो अपनी जॉब पे गई है। क्या वो अपनी जॉब पे गई? मतलब वो हमारी कंपनी में जॉब नहीं करती? नहीं, वैसे तो मैंने उसको ऑफर दी थी, बट उसे नहीं करनी थी कंपनी में जॉब। उसने कहा कि उसे टीचर बनना है, तो बस वो टीचर का जॉब करती है। ओह आई सी, मुझे लगा वो हमारी कंपनी में है। नहीं बेटा, वो स्कूल में टीचर है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक ही था। जुई, कहाँ है जंकुक? कितना लेट हो चुका है। जल्द रिलैक्स, उसने एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, शायद इसी वजह से काम में बिजी हुआ। आ जाएगा। क्या मेरा बेटा आए हुए कुछ ही दिन नहीं हुए और तुमने उसे काम में इतना बांध के रखा है? जुई तुम भी ऐसे ही थे और तुम मेरे बेटे को वैसा ही बना रहे हो, हमेशा बस ऑफिस ऑफिस ऑफिस। तुम है ना, एक काम करो, तुम और तुम्हारा बेटा वही घर बसा लो, घर आना ही मत।
बता दिया है मेरे बेटे को, पहले जैसे वो बिल्कुल नहीं रहा। हाँ मॉम, आपने ये तो सही कहा, भाई बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। मेरे साथ कितनी मस्ती करते थे, बात करते थे, हम लोग घूमने जाते थे, आइसक्रीम खाते थे, पर अब वो जब देखो तो गुस्सा करते, डांटते और निकल जाते बस। अब तो मुझे डाउट होता है क्या वो मेरा ही भाई है या फिर उसका कोई डुप्लीकेट। हाँ ये बात तो है, जंगकुक बहुत बदल चुका है। जब वो कोरिया में था, छोटा था, तब वो बहुत ज्यादा क्यूट, नॉटी और शरारती था। वहाँ पे जाके वो ऐसा ही था। जंगकुक बहुत इनोसेंट टाइप का था। जब वो कॉलेज में गया तो वहाँ उनके कॉलेज में एक लड़की थी, सारा नाम की, जो पूरे कॉलेज के लड़कों की क्रश थी। और वैसे भी जंगकुक उस पर क्रश खा गया। पहले तो सारा ने जंगकुक को बिल्कुल भाव नहीं दिया, बट जंगकुक जब सारा को पता चला कि जंगकुक बहुत ज्यादा रिच फैमिली का है, तब सारा ने जंगकुक को खुद से प्रपोज किया। जंगकुक तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी था, बट सारा सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए थी। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी, वो जंगकुक के पास आती थी और जंगकुक भी बेझिझक उसे दे देता था। एक दिन सारा का फोन नहीं लगा, इसलिए जंगकुक सारा के अपार्टमेंट गया, तो उसने जो देखा उसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सारा दूसरे लड़के के साथ बेड पे थी। जंगकुक बहुत टूट चुका था। उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि वो सारा से प्यार नहीं करता था, बस गुस्सा था उसके अंदर कि किसी ने उसका यूज किया। और तभी से उसे समझ में आया कि उसका इनोसेंटनेस, उसका ये मासूम बनना उसके लिए घातक हो सकता है। तभी से जंगकुक ने खुद को रूड बनाना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहता था कि दोबारा कोई उसकी फीलिंग के साथ खेले, कोई उसका यूज करे। उसे लगता था कि दुनिया में प्यार व्यार कोई चीज नहीं, सब एक दूसरे का यूज करते हैं, कोई पैसों के लिए तो कोई अपनी नीड्स के लिए बस। तभी से जंगकुक ने सोच लिया कि वो रूड बन के रहेगा, किसी को अपने आसपास भी नहीं आने देगा, क्योंकि जो पहली बार हुआ वो दोबारा ना हो, कोई उसकी फीलिंग को हर्ट ना करे, कोई उसे धोखा ना दे। फिर जंगकुक ने अपना इनोसेंटनेस अपने अंदर छुपा के रखा और अपनी ऊपर की साइड सबको रूड दिखाई। कोई लड़की जंगकुक को पहली बार बात करती थी, वो दोबारा जंगकुक की तरफ देखती भी नहीं थी। इस टाइप से जंगकुक लड़कियों से बात करता था, बहुत ही रूड तरीके से। और इसी तरह से ऐसे रूड रहते रहते जंगकुक कब ऐसा बन गया उसे खुद ही नहीं पता चला, और जंगकुक का बिहेवियर हमेशा के लिए चेंज हो गया। जिमिन, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक क्यों चेंज होगा? और जिन, अब चलो रूम में जाके सो जाओ। नहीं, जंगकुक जब तक नहीं आएगा मैं नहीं सोऊंगी, उसे खाना कौन देगा? जिन मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मेरा स्कूल का काम है तो मैं यही हॉल में बैठ के कर दूं। जब जंगकुक आ जाएगा तो मैं उन्हें खाना दे दूंगी। हाँ मॉम, और ताई के साथ मैं भी तो हाँ, मैं भी यहाँ बैठती हूँ, आप जाइए आराम से सो जाए। हम दोनों है ना यहाँ पे? पक्का ना? वो भूखा नहीं सोना चाहिए। पक्का मेरी माँ, आपके लाडले बेटे को हम भूखा नहीं सोने देंगे। उसके बाद नामजन वहाँ से चले जाते हैं। हे ताई, चलो ना एक मूवी देखते हैं। जिबिन, मैंने क्या कहा? मुझे स्कूल का काम करना है, मैं नहीं देख सकती। कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ के स्कूल का काम करो, मैं मूवी देखती हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। मैं काम करते कम से थोड़ा सा मूवी का भी मजा लूंगी। हाँ ठीक है, एक रोमांटिक सी मूवी लगा दी, ओके? उसके बाद वो मूवी लगाते हैं और जिमिन थोड़ी सी मूवी देख के सो जाती है। लो, मैडम को मूवी देखनी थी, मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई और ये नींद में चली गई। हाँ, बट मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ क्या कर रहे हो? ओह जंगकुक, आप आ गए, बहुत लेट हो गया है। हाँ लेट हो गया है, बट तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे ये जिमिन, यहाँ पे सोफे पे क्यों सोई है? वो हम दोनों आप ही का वेट कर रहे थे। आप जाइए, फ्रेश होके आइए, मैं खाना लगाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से खा लूंगा, तुम जाके सो जाओ। नहीं, आप फ्रेश होके आइए, मैं लगाती हूँ ना। ओके ठीक है, जाओ। शिट जिमिन, ये सोफे पे कितनी अनकंफर्टेबल है, मैं इसे रूम में सुला के आता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. फ्रेश हो लेता हूँ। ओह माय गॉड, मेरा प्लान वर्क कर गया। अब ताई भाई के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। आए, है कोई मेरे जितना स्मार्ट? आए मेरा ये ब्यूटीफुल सा दिमाग। वैसे ये प्लान मेरे लिए भी वर्क कर गया। मुझे लगता था मेरे भाई मुझसे प्यार ही नहीं करते, बट देखो वो मेरी कितनी ज्यादा केयर करते हैं। खड़ूस, बस दिखाते नहीं है। चलो इसी बात पे सो जाती हूँ। ओह जंगकुक आ गए, आप डिनर लगा दिया है, आप खा लीजिए। एक मिनट रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ पे। वो मुझे मेरे स्कूल का कुछ काम है, वही करना बाकी है। बट मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, मेरे साथ डिनर करो। क्या? बट मैंने तो डिनर कर लिया है। तो क्या हुआ? वैसे भी डिनर को बहुत टाइम हो गया, अभी तुम्हारा पेट खाली हो चुका होगा। आओ और मेरे साथ बैठो, क्योंकि मुझे अकेले खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भूख तो नहीं है, बट ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, फ्रिज से आइसक्रीम लेके आती हूँ, आइसक्रीम खा लेती हूँ। हाँ कुछ भी खाओ, बट यहाँ बैठो, जल्दी आना।
मुझे क्यों देख रही हो? खाओ आइसक्रीम। हाँ खा रही हूँ। से चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। जंकुक, ये आपने क्या किया? रिलैक्स, मैंने इतना भी कुछ नहीं किया। वो तुम्हारे लिप्स पे क्रीम लगी थी, बस वही हटा रहा था। हाँ तो आप मुझे बोल देती, मैं खुद हटा देता। हाँ तो इतना कुछ नहीं हुआ है। मैं आती हूँ। गॉड, मेरी हार्ट बीट। क्या पता कि उसके लिए कुछ नहीं नॉर्मल होगा, पर मेरे लिए नहीं है। गॉड जंकुक, तू ये क्या कर रहा था? क्या पी रहा है तेरा? पता नहीं, मुझे ताई को देख के इस तरह से फील क्यों हो रहा था? नहीं, मुझे ताई के लिए क्या, किसी के लिए कुछ नहीं फील करना है। मुझे लड़कियों से दूर रहना। नहीं, मुझे नहीं करना। वैसे जंकुक कल रात को लेट आया था क्या? हाँ जिद मॉम, काफी ज्यादा लेट हो गया था जंकुक को घर आने में। बहुत लेट हो चुका था। ओह, इसलिए शायद अभी तक उठा नहीं। जिमिन जाओ, ताई को उठा के लेके आओ। क्या यार, मैं नहीं जा रही यार। मुझे भूख लगी, मुझे नाश्ता करना है। जिमिन, कभी तो मेरी बात सुना करो। चुपचाप जाओ, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। क्या यार मम्मी, आप मुझे पीछे पड़ी रहती हो। मुझे नहीं जाना। जिन, उसे नहीं जाना तो क्यों फोर्स कर रही हो? हाँ, थैंक यू डैड। बिठा लो इसे सर पे और नचवा लो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। जाओ, उसे उठा के लेके आओ। क्या है ना, नाश्ता करना है। जिन मॉम, मैं? हाँ ताई, उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी जाना है। जल्दी उठेगा नहीं तो लेट पहुंचेगा। जाओ, उसे उठा के लेके आओ। ओके डैड, मैं जाती हूँ। यार क्या मुसीबत है ये। जंकुक, जंकुक, क्या टूट गए? जंकुक, कोई आवाज ही नहीं आ रही। लगता है अभी तक सो रहे हैं। ये क्या, दरवाजा तो खुला है, बट अंदर तो कोई भी नहीं है। पागल लड़की, ये मेरा रूम है। तुम इस रूम में क्या कर रही हो? पहले आप कपड़े बदलो। आपने कुछ भी नहीं पहना है नीचे। हाँ? पहन लिए मैंने कपड़े, और तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा परमिशन के मेरे रूम में क्यों ऐसे आई? सॉरी, मैंने सच में नॉक किया था, पर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा अभी तक आप सो रहे हैं। वो जिन मॉम ने आपको बुलाया था। मैं जाती हूँ। रुको, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है क्या? जंकुक, तुम जाने दीजिए मुझे। नहीं, आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। मैंने कहा ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। जंकुक, ये मत कीजिए। क्या लगता है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। आप जाओ यहाँ से। क्या? जाओ, मेरी शक्ल क्या दिख रही हो? डैड, पागल हूँ मैं? किस बात पे हंस रहा हूँ? वो दौड़ रही है और मैं हंस रहा हूँ। मुझे हो क्या रहा है? ये सब उस ताई की वजह से हो रहा है। उसका नशा मेरे दिमाग पे चढ़ रहा है। ओह जंकुक, आ गए तुम? बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जी मॉम, भूख लगी है बहुत ज्यादा। बहुत ही ज्यादा यम्मी है। भाई साहब, वही खाना सेम आपकी भी प्लेट में है जो ताई की प्लेट में, तो उसे नजर मत लगाइए। क्या हुआ जंकुक, तुम्हें और भी कुछ चाहिए? मॉम, नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और शॉटी, अपनी ये जबान ना थोड़ी कम चलाया करो। डैड, देखिए ना, ये मुझे शॉटी के चिढ़ा रहा है। जंकुक, मेरी प्रिंसेस के बारे में एक शब्द भी नहीं। हाँ डैड, वैसे भी इसके मुंह लगना भी कौन चाहता है? हाँ, जैसे मैं आपसे बात करने के लिए तो मरी जा रही हूँ। डैड, इसकी शादी करा दीजिए। मुफ्त खा खा के बहुत जबान चल रही है। हाँ तो तेरे बाप का नहीं खा रही हूँ, अपने खुद के बाप का खा रही हूँ। क्यों डैड? तुम दोनों बस करोगे? क्यों लड़ रहे हो तुम? माम, मुझे नहीं, अपने इस लाले बेटे से कहो।
से मुझसे झगड़ा कर रही है। जिमिन तो जंकुक, जिमिन शट अप। और जंकुक तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? हाँ हाँ जा ही रहा हूँ, वैसे भी इसे लड़ना भी कौन चाहता है। हाँ हाँ जाइए, थोड़ी घर में शांति तो हो जाएगी। तुम्हारी शादी तो मैं ही करवाऊंगा, तो फिर मैं मंडप से भाग जाऊंगी। फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ के बांध के शादी करवाऊंगा। जंकुक, जिमिन आप लोग बाद में लड़िए ना, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या जंकुक हम चले? शट अप। और बीच में बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम इस घर की नौकर हो तो नौकर बन के रहो, ज्यादा इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत करो और मुझ पे तो हुक्म चलाना ही मत। जंकुक हिम्मत कैसे हुई ताई से इस तरह से बात करने की? आज तक हमने कभी उसी आवाज में बात नहीं की और तुम इस तरह से बात करे। जाओ और उससे सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी मैं फुट मॉम, वैसे भी मैं उसका नौकर नहीं हूँ, वो हमारे घर की नौकरानी की बेटी है। जंकुक शट अप। अभी के अभी ऑफिस जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। डैड! जंकुक मेरा हाथ ना उठे इससे पहले तुम ऑफिस जाओ। बोलो ना जाओ। सुनिए मेरा बेटा कितना बदतमीज हो गया है। जिन रिलैक्स, मैं ऑफिस में जाके उससे बात कर लूंगा इस बारे में। जंकुक घर पे ये क्या था? सॉरी डैड, वो गुस्से में तुम्हें तुम्हारी हद पता नहीं है क्या? लड़कियों से इस तरह से बात करते और खासकर ताई से। मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ मैं उसे जताता नहीं हूँ क्यों उसे लगता है कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। पर जंकुक तुम ताई के बारे में कुछ नहीं जानते, तो प्लीज उससे दूर रहो। अगर तुमसे अच्छे से बात नहीं होती ना तो उससे दूर रहा करो। और आगे से ऐसा हुआ ना तो आई स्वेयर मैं सोचूंगा नहीं कि तुम मेरे बेटे हो। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो दूर रहो उससे। और उससे साथ को सॉरी बोल देना। सॉरी डैड, मैं सॉरी बोल दूंगा। हाँ तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं आज से मैं छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार ताई को हर्ट किया ना तो मुझसे बड़ा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। आई थिंक मैंने सच में गलत किया। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। हाँ ताई मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए। सुबह के लिए आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बस गुस्से में निकल गया। हाँ गुस्से में इंसान वही बोलता है जो उसके दिल में रहता है। और वैसे भी आपने सही कहा, मुझे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ताई ऐसा नहीं है, वो क्या है ना कि मुझे बीच में बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। मैं और जिमिन बात कर रहे थे और तुमने अचानक से बीच में बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। आपने सही कहा, वैसे भी दो मालिक बात कर रहे हो तो नौकर को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपने सही कहा मुझे डांट के। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, आपके बीच कभी नहीं बोलूंगी। ताई सॉरी यार, मैं गुस्से में सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। आई एम सॉरी प्लीज। इट्स ओके, आप बार-बार सॉरी मत बोलिए, ठीक है? मैंने आपको माफ कर दिया। क्या सच में? थैंक यू सो मच। आप जाके फ्रेश होके आई, मैं आपके लिए डिनर गरम करती हूँ। क्या बाकी सबने डिनर कर लिया है? हाँ कर लिया, सब सोने गए हैं। आप आइए जल्दी से फ्रेश होके, मैं डिनर लगाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। उसके बाद ताई जंकुक को खाना देती है और वो डिनर कर लेता है। ओके थैंक यू फॉर डिनर, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। हाँ ये तो ताई की चिल्लाने की आवाज है। अब इसे क्या हुआ है? प्लीज बचाओ मुझे। हाँ मैं हूँ यहाँ पे, पहले तुम मुझे छोड़ोगी? नहीं मुझे डर लग रहा है। अरे क्या तुम खुद को देखो तो कहीं तुम कहाँ हो? इट्स ओके, एक गलती तुमने की है और एक गलती मैंने की है। हम दोनों एक दूसरे को माफ कर देते। तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है? हाँ, मुझे जिन मॉम के पास जाना है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जिमिन के रूम में छोड़ देता हूँ, फिर तुम उसके साथ ही सो जाना। हाँ हाँ। उसके बाद जंकुक ताई को जिमिन के रूम में छोड़ देता है और ताई जिमिन के साथ ही सो जाती है।
थोड़ी देर के लिए फ्री हो? मॉम आपके लिए तो हमेशा फ्री हो। बताइए क्या काम था? वो जंकुक क्या है ना, तुम लोग जाते वक्त तो ताई को छोड़ के गए, बट आते वक्त उसके पास गाड़ी नहीं है और घर पे भी कोई गाड़ी नहीं है जो मैं भेजूं। और एक गाड़ी थी जो जिमिन लेके गई, पर वो मेरा फोन नहीं उठा रही और ताई भी नहीं उठा रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम उसके स्कूल जाओ? सीरियसली मॉम, आपको नहीं मिला था? वो आ जाएगी ना। आ जाती, बट मैं उसका फोन भी नहीं लग रहा है और घर पे जिमिन भी नहीं है, तुम्हारे डैड भी नहीं है। बस इसीलिए तुम्हें बोल रही थी। घर पे एक गाड़ी और एक ड्राइवर भी नहीं है, वरना मैं तुम्हें फोन नहीं करती। प्लीज बेटा, प्लीज। मॉम प्लीज बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ उसके स्कूल। थैंक गॉड तुम मान गए, आपका धन्यवाद। मॉम मैं जा रहा हूँ, बाय। ठीक है, जल्दी उसे लेके आना घर पे, ओके? हाँ मैं रखता हूँ, बाय। तो ताई मैडम का स्कूल ये है। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। ये कौन है? ये कब से ताई को ही देखे जा रहा है। हे ताई, क्या तुम उस इंसान को जानती हो? वो कब से वहाँ खड़े तुम्हें ही घूर रहा है। कौन सा इंसान, कहाँ पे? अबे पीछे मुड़ के तो देखो जरा। हाँ जंकुक यार, अब क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम उन्हें जानती हो? हाँ बहुत अच्छे से। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ उनसे मिलो, वो कब से आए हैं? जंकुक आप यहाँ? हाँ मैं तुम्हें लेने आया था। क्या आप मुझे लेने आए हो? हाँ ज्यादा खुश मत हो, मॉम की वजह से। मॉम मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजी थी। ओह वैसे मुझे लगा आप अपने मन से थोड़ी आएंगे। क्या कुछ कहा? नहीं कुछ भी नहीं कहा। आपने कुछ सुना? नहीं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कुछ भी सुनने के लिए। चलो गाड़ी में बैठो, मुझे तुम्हें घर छोड़ के मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ ठीक है। वैसे एक बात पूछूं, डैड ने तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी जॉब के लिए चुना था, फिर भी तुम यहाँ काम करते हो, क्यों? बिकॉज मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है, इसीलिए तुमने इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। सच कहूँ तो इसके दो पहलू हैं। एक तो डैड मुझे कंपनी में मैनेजर बनाना चाहते थे और मुझे नहीं लगता कि मैं उस जॉब के लिए काबिल भी थी, और असली जो उस जॉब के काबिल था उसे वो जॉब नहीं मिलती क्योंकि मैं वहाँ पे होती, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि उस जगह को कोई बेटर डिजर्व करता है मुझसे भी अच्छा। और दूसरा रीजन, उन बच्चों का स्कूल, अनाथ बच्चों का स्कूल है, वहाँ ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, इस वजह से कोई टीचर वहाँ पढ़ाने नहीं आता। हम 4-5 ही लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और मैं चाहती थी कि मेरे हाथों से अगर किसी बच्चों का भला हो जाए, वो अनाथ बच्चों का भला हो जाए तो कितना अच्छा है, वरना उनका फ्यूचर तो अंधेरे में, और मेरे वजह से किसी का फ्यूचर बने, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। डैड ने सही कहा था, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, वरना आज के जमाने में दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग कहाँ मिलते हैं। क्या हुआ? आपने कुछ कहा? मुझे सच में सुनाई नहीं दिया। नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा है। गॉड जिमिन, तुम्हारा क्या करूं मैं? कब से मैंने ये गर्म पानी करके रखा है, जाओ अपने भाई को दिखाओ, ठंडा हो रहा है वो। मॉम प्लीज यार, मुझे नहीं जाना है, आप जाओ खुद। जिन मॉम रहने दीजिए, मैं लेके जाती हूँ जंकुक के लिए पानी। गॉड ताई, जिमिन कुछ सीखो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मॉम क्यों पीछे पड़ी रहती हो आप? जाओ यहाँ से। जिमिन तुम ये सब कुछ जानबूझ के करती हो ना? हाँ अब जाओ भी। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? गॉड बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। एक काम करती हूँ, पानी यहाँ रख दे, चुपचाप निकल जाती हूँ। रुको। जंकुक, आप ये क्या कर रहे? छोड़िए मुझे। क्या कर रही थी तुम यहाँ? वो गरम पानी देने आई थी। अच्छा, सिर्फ पानी देने आई थी या फिर मेरी बॉडी को घूरने?
सच बता, मुझे देख रही थी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। झूठ, देखो मेरे सामने झूठ बोलना मत, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं देख रही थी। गुड। वैसे सबसे ज्यादा तुम्हें क्या पसंद आया? शट अप, तुम्हारी बॉडी सच में हॉट है। आपसे तुम, हाँ? जंकुक, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ? पागल हो गया हूँ मैं, दिमाग खराब हो चुका है मेरा। हाँ, इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों चले गए? ये इंसान पागल है क्या? बट इन्होंने अभी क्या किया? मुझे किस किया? जंकुक, कल तुम्हें पार्टी में जाना है, याद है ना? डैड, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं उस पार्टी में कैसे जा सकता हूँ? वो कपल पार्टी है। आप एक काम कीजिए, आप और मॉम चले जाइए। जंकुक, हम नहीं जा सकते, मेरी दोस्त की बेटी की शादी है, मुझे और नामदेव को वहाँ जाना है। जंकुक, तुम एक काम करो, ताया और जिमिन को लेके जाओ। क्या? मैं? नो वे, भाई के साथ मैं नहीं जाने वाली। मेरा प्लान ऑलरेडी फिक्स है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली हूँ। डैड, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो कपल पार्टी है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं नहीं जाने वाला। तुम एक काम करो ना, ताई घर पे अकेली है, उसे लेके जाओ। हाँ, बेस्ट आइडिया, वो भी आपके साथ बाहर घूम के आएगी। नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाने वाला। जंकुक, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे अभी न्यू पार्टनर बने। अगर हम पार्टी में नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जंकुक, कुछ भी करके तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ताई, तुम क्या चलोगे? अगर आप चाहते तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कल 7:30 बजे रेडी रहना। ओके। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। जंकुक, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, ठीक लग रही हो। चले? खड़ूस, थोड़ी सी तारीफ भी नहीं कर सकता मेरी, गंदा। हे, यहीं पे खड़ी खड़ी पार्टी करनी है, चलो। हाँ, आ रही हूँ। वेलकम मिस्टर जॉन, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने इतने प्यार से बुलाया था तो आता क्यों नहीं? वैसे ये कपल पार्टी है, आपका पार्टनर कहाँ है? डोंट वरी, वो वॉशरूम गई है। ओह, आई सी। पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं आता हूँ गेस्ट से मिलके। ओके। हेलो मिस्टर, आप यहाँ अकेले बैठे? लगता है आप इस पार्टी में अकेले आए। वैसे ये कपल पार्टी है। आपका कोई पार्टनर नहीं है तो कैन आई डांस विद यू? अच्छा, वो अपने पार्टनर के होते हुए किसी और के साथ डांस क्यों करेंगे? ओह, तो आप ही उनकी पार्टनर? यस, मैं ही उनकी पार्टनर। आप जा सकती है। ओह सॉरी, एंजॉय पार्टी। सेम टू यू। आई बड़ी। ये क्या था? कुछ नहीं, वो आप पे ट्राई करना चाहती थी और मैंने आपको उनसे बचाया है। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर भी मैं आपकी पार्टनर हूँ तो ये तो मेरा फर्ज बनता है। क्या कहा? क्या है यार, हर बार इसे गुस्से में देखना जरूरी होता है क्या? मतलब आप थोड़े प्यार से भी बात कर सकते हो ना। हम पार्टी में एंजॉय करने आए तो सब लोग डांस कर रहे हैं, क्यों ना हम भी साथ में डांस करें? मुझे फालतू की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज ना, प्लीज 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 प्लीज। मैंने कहा ना था, मुझे कुछ भी नहीं करना है तुम्हारे साथ। ओके फाइन, मत करो, मैं किसी और को अपने लिए ढूंढ लूंगी। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। शट अप, किसी और के पास गई तो ठीक है। चलो डांस करते हैं। थैंक यू। इश्क सुबह
हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां। मिस्टर पार्क, आप मिस ताई को जानते हैं? आप बिल्कुल बहुत अच्छे से, मैं और ताई एक ही कॉलेज में थे। ताई, कॉलेज की बात तो तुम दिखी ही नहीं है। वैसे अभी क्या करती हो? आई एम अ टीचर। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल जॉब। वैसे अभी भी सिंगल हो या फिर मेरा चांस गया? नहीं यार, अभी कहाँ शादी हुई, अभी मैं सिंगल ही हूँ। तो फिर क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? मैं कुछ भी करूं, तुम जाओ ना अपने दोस्त के साथ फ्लर्ट करो। मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो, पर नहीं, दुनिया की सारी लड़कियां एक जैसी होती है। कत्ता गई की, जाओ तुम यहाँ से। जंकुक, क्या हो रहा है तुम्हें? जंकुक, हे ताई, क्या हुआ? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं क्या? लगता है जंकुक को ड्रिंक सूट नहीं हो रही। तुम प्लीज मेरी मदद करो उसे गाड़ी तक लेके जाने की। मैं उसे घर लेके जाती हूँ, उसकी तबीयत बिगड़ ना जाए। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसके बाद ताई जंकुक को जैसे तैसे घर पे लेके आती है। जंकुक उठो, मैं तुम्हें रूम में लेके जाती हूँ। तुम कितने भारी हो, आराम से। इधर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ ना प्लीज, तुम उस बोगम के पास मत जाना। जंकुक क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम चली जाओगी। मैं फिर से तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। जंकुक क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, इतना जोर से मत पकड़ो मुझे। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम चली जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। उसके बाद ताई जंकुक को रूम में लेके जाती हूँ। तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं जाती हूँ अपने रूम में। तुम फिर से उस बगम के पास जा रही हो ना? शट अप, तुम ये क्या बकी जा रहे हो? कब से पार्टी में देख रही हूँ, कुछ भी बोले जा रहे हो। चुपचाप सो जाओ, तुम्हें लगता है चढ़ गई है। मुझे कोई नहीं चढ़ी। और तुम उस बगम के पास गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, जा रही मैं उसके पास का, मैं किसी के पास भी जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कुछ फर्क पड़ता है? पड़ता है मुझे फर्क। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा, समझे तुम? I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं अपना कंट्रोल खो दूं। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। नहीं, तुम्हारी हालत सही नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। ताई ऐसे गो, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, गेट आउट माय रूम। ये सब क्या है? वो मुझसे प्यार करता है? क्या ये बात सच है या फिर सिर्फ वो डंग था इसलिए उसने बोला? अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मैं बहुत खुश हूँ, बट नहीं, वो डंग था। मुझे इस बारे में उससे सुबह बात करनी चाहिए। हे ताई, कहाँ भाग रही हो? आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। जी मॉम, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जंकुक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैनर्स नाम की चीज नहीं है ना, कितनी बार बोला है कि नॉक करके आया करो। सॉरी, मैं भूल गई थी, बट मुझे सच में आपसे कुछ बात करनी है।
बट मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। कैसे नहीं सुननी है? मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने मुझे कल रात कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं। क्या मैंने ऐसा भी कुछ कहा था? बट मुझे तो कुछ याद नहीं है। भूल गए? ऐसे कैसे भूल गया? आपने इसी रूम में कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो और आपने मुझे किस भी किया था। तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कल रात मैंने ड्रिंक की थी और मुझे ड्रिंक बिल्कुल सूट नहीं होती, तो मुझे नहीं पता कि मैंने नशे की हालत में क्या किया और क्या कहा। ठीक है, कल रात की बात आपको याद नहीं है ना, कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? क्या सीरियसली मैं और तुमसे प्यार करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। इनफैक्ट इस प्यार नाम के शब्द से ही मुझे घिन आती है, मुझे नफरत है इन सब सारी चीजों से। मुझे किसी से प्यार नहीं करना और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्लीज मुझसे दूर रहो और दोबारा से ऐसे घटिया सवाल मुझसे मत पूछना। मैं क्या उम्मीद कर रही थी कि वो मुझसे कहेगा कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आज तक मैंने जिनसे भी प्यार किया वो सब मुझसे दूर हो चुके हैं। पहले मेरी मॉम और चक्कू को मैंने बचपन से था, बट वो मुझसे प्यार नहीं करता तो क्यों क्लोज आता है? क्यों मुझे ऐसा जताता है कि वो मुझसे प्यार करता है? तुम्हें नहीं करना है मुझसे प्यार, कोई बात नहीं। आज के बाद मैं भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे क्लोज कभी भी नहीं आऊंगी। चिमन बेटा, आज शाम को तुम तैयार रहना, ओके? क्यों मॉम, हम कहीं घूमने जा रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मॉम, ये कोई मजाक है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं बेटा, ये कोई मजाक नहीं है। क्या है ना, बहुत खाली तुमने मायके की हवा, अब थोड़ी ससुराल की हवा भी देख लो। मॉम प्लीज यार, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। बेटा मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ये किया धरा तेरे बाप का है तो उनसे ही बात कर। डैड यार, आप हमेशा मुझे पूछ के सब कुछ करते हैं, फिर शादी का फैसला? जिमीन, मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोचूंगा। तुम बस एक बार लड़के से मिल तो लो, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और देखता तुम्हारे डैड की पसंद तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगी। जिन्हें इसे फोटो दिखा। हाँ बिल्कुल जिमीन, ये देखो, वैसे लड़का हैंडसम तो बहुत है। जिमीन, शुगर, जिमीन, क्या हुआ बच्चा? आप रो क्यों रही हो? डैड, आपने उसे क्या दिया है आपको खुद ही नहीं पता है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ है बताओगे? डैड, ये शुगा जिमिन का सीनियर है और जिमिन उसे बहुत पसंद करती है कॉलेज टाइम से, बट किसी वजह से वो उसे पता ही नहीं पाई और इतने दिनों से उसी का वेट कर रही थी और आज देखो फाइनली उसे शुगा मिल ही गया। डैड थैंक यू सो मच, आप बेस्ट डैड हो, आपको पता होता है कि आपकी बेटी को क्या चाहिए। जिमिन, मुझे नहीं पता था कि शुगा तुम्हें इतना पसंद है, बट थैंक गॉड कि मेरी पसंद तुम्हें पसंद आई और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि अपनी बेटी को मैं उसके सपनों का राजकुमार लाके दे रहा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें शुगा पसंद आया। डैड मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू डैड। वेलकम बेटा, बस अब मुझे ताई के लिए उसके सपनों का राजकुमार लाना है और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। सपनों का राजकुमार, सीरियसली डैड, मैं जमीन की तरह चांदी का चम्मच मुंह में रख के पैदा नहीं हुई। मेरा नसीब इतना कहा जो मुझे हर चीज मिले। हे ताई, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। शट अप, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। बता क्या बात है? अब बोल भी दो यार, अगर तुम परेशान रहोगी तो मैं भी परेशान रहूंगी। नहीं, मैं जिमिन को नहीं बता सकती, वो बहुत ज्यादा खुश है, मैं उसकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। क्या हुआ, बोल भी दे। अरे यार कुछ भी नहीं है, मैं बस ये सोच रही थी कि जब शुआ तुम्हें देखने आएगा तो तुम किस कलर की ड्रेस पहनोगी? वैसे ये काम तुम ही करो क्योंकि तुम्हारी चॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तुम मेरे लिए जो भी चूज करोगी वो बहुत अच्छा होगा, तो तुम ही मेरी ड्रेस सिलेक्ट करना, ओके? हाँ ठीक है, मैं ही सिलेक्ट करूंगी। वैसे डैड, आपने शुगा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली ना, वो लड़का तो अच्छा है ना? जंगकुक, वो मेरे दोस्त का बेटा है। ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं उससे मिल भी चुका हूँ। जंगकुक, जब शाम को वो आए तो तुम उससे बात करना और तुम हाँ कहोगे तभी ये शादी होगी, ओके? हाँ ठीक है, चलो अब शाम के लिए तैयारी करनी है बहुत सारी। शाम को वो लोग आ रहे हैं ना हमारे घर पे। हेलो नामजोन, कैसे हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब वैसे इनसे मिलो, ये मेरा बेटा शुगा और ये जोहोब।
हेलो अंकल। हेलो बेटा, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ अंकल, मुझे भी अच्छा लगा। हेलो अंकल, आई एम जे होप, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बेटा कैसे हो आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। और मैं ना, ये मेरा बेटा जंकुक है। इतने दिनों तो बाहर पढ़ने के लिए था, अब आया है कोरिया और मेरा बिजनेस संभाल रहा है। ओह दैट्स ग्रेट। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई साहब, आपने कुछ लिया ही नहीं, आप कुछ लीजिए ना। नहीं भाभी, पहले आप जिमिन को बुलाइए, जिमिन को देखेंगे और उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। आप पहले जिमिन को बुला लीजिए, मुझे उसे देखना भी है। हाँ बिल्कुल, ताई जिमिन को लेके नीचे आओ बेटा। रास्ता साफ है। जिमिन तुम जाओ। मैं क्यों जाऊँ? पहले तो तुम जाओ। तुम्हें याद नहीं तो मैं बता दूं, वो लोग तुम्हें देखने आके आए, तो तुम जाओ। नहीं तुम जाओ। एक मिनट, हम लड़ क्या रहे हैं? हाँ, हम तो ऐसे डर रहे हैं कि वो लोग हमारी कंप्लेंट लेके मॉम डैड के पास आए। हम भी ना बेवकूफ है। हाँ सही कहा तुमने। अब चलो, मॉम डैड कब से हमारा वेट कर रहे हैं। ताई मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, चुपचाप चलो। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या। ओ ताई जिमिन, तुम लोग आ गए? दो बेटा बैठो। और मिनो, ये मेरी बेटी जिमिन। हेलो अंकल। हेलो बेटा, तुम तो फोटो से भी रियल में बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। थैंक यू अंकल। वैसे ये शुगा जो तुम्हें देखने आया है, और वो मेरा बेटा जो। हेलो। ओ भाई, कहाँ खो गए हो? वो आपको हेलो बोल रही है। इनका कुछ नहीं हो सकता, लगता है भाभी की ब्यूटी में खो गए हैं। भाई सब लोग आपको हरे के हंस रहे हैं, कुछ तो बोलो। हाँ? क्या हुआ? अरे भाई सब लोग आपको ही देख रहे हैं। भाभी आपको हेलो बोल रही, कुछ तो बोलो। सॉरी, हेलो। हाय भाभी, मैं आपका छोटा देवर जेहोप। हाय जेहोप। वैसे मिनो, ये ताई, मैंने तुम्हें ताई के बारे में बताया था ना। ओह ताई, तो तुम हो? तुमने मुझे पहचाना ना? हाँ अंकल, मैं आपको पहचानती हूँ। मिनो, तुम ताई को पहले से जानते हो? हाँ कह सकते हो कि आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हूँ सिर्फ ताई की वजह से। डैड, आप ही क्या कह रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एक बार तुम दोनों कॉलेज में थे और मैं ऑफिस में था। अचानक से मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा था। बट रास्ते में इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी कि तुम पूछो ही मत। ट्रैफिक की खुलने का नाम नहीं लेता। मैंने कितनी सारी जो स्कूटीज वगैरह होती है उन्हें बहुत रोकने की कोशिश, फिर कोई भी रोक नहीं रहा था। फिर अचानक से ताई मेरे सामने आई और उसने कहा कि बैठिए अंकल, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ती हूँ। और ताई ने मुझे हॉस्पिटल छोड़ा भी और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर से माफी मांगी कि मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मेरा एग्जाम है। मैं अंकल को एग्जाम खत्म होने के बाद मिलने आऊंगी। और फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर मुझे थोड़ा भी लेट होता तो शायद मुझे हार्ट अटैक आता और मैं नहीं बच पाता। इसलिए मैं बोल रहा था कि आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ ताई की वजह से। मैंने कितने लोगों से हेल्प ली पर कोई मेरे लिए रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट ताई, जिसका एग्जाम था, अगर वो लेट हो जाती तो उसका पूरा साल बर्बाद होता। पर उसने उस बारे में ना सोच के मेरे बारे में सोचा और मेरी हेल्प की। उसके लिए थैंक यू सो मच ताई। ताई थैंक यू सो मच। हमें नहीं पता था कि तुमने डैड की मदद की। थैंक यू डैड की मदद करने के लिए। हाँ ताई, उस दिन शायद तुमने डैड की मदद नहीं की होती तो शायद हमारे डैड हमारे साथ में होते। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। आप लोग ये क्या बातें लेके बैठे हो? और वो मेरा फर्स्ट था और मेरी जगह कोई और था तो शायद वो भी यही करता। नहीं डैड, कोई नहीं करता। मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने बहुत गाड़ियों को रोकने की कोशिश की पर कोई मेरे लिए नहीं रुका सिवाय तुम्हारे। और तुम्हारा एग्जाम था। कोई भी अपना एक साल किसी और के लिए, किसी अजनबी के लिए खराब नहीं करता। तुमने किए। सच में तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं प्रे करूंगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियां मिले, तुम हमेशा लाइफ में खुश रहो। थैंक यू बेटा। अंकल थैंक यू सो मच आपकी विशेष के लिए। बट सच में मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया। और आप लोग ये सब छोड़िए ना, आप यहाँ जिमिन और शुगा की शादी की बात करने आए तो प्लीज वो कीजिए। हाँ डैड, वैसे मुझे लगता है इन दोनों को साइड में भेजना चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि हमारे सामने तो ये बात करने से रहे। हाँ बिल्कुल, जिमिन शुगा को अपने रूम में लेके जाओ। ओके डैड, चलिए। उसके बाद शुगा और जिमिन चले जाते हैं। डैड मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना है, मैं भी आता हूँ। आप मुझे भी कुछ काम है, मैं भी आती हूँ। मुझे फोन आ रहा है, मैं भी आता हूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना बस फोन फोन फोन। वैसे मेरे भाई साहब,
आपने जॉब के बारे में क्या सोचा है, उसकी शादी के बारे में? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि जॉब के लिए भी एक जिमिन जैसी अच्छी सी सुशील घर की लड़की मिल जाए। आपकी नजर में तो कोई हो तो बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शुगा और जॉब की शादी एक साथ ही हो, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। वैसे आपका बेटा जॉब बहुत ही ज्यादा काबिल है और वो काम में भी बहुत अच्छा है। वैसे आप जैसे उसके लिए बहू चाहते, वैसे मेरे पास एक लड़की है। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की, बताइए ना। मेरी ताई जैसी आपको पसंद है वैसे ही संस्कारी और सुशील, और मुझे पता है वो जॉब को बहुत खुश रखेगी। क्या सच में ताई? फिर तो पूछने की कोई बात ही नहीं है, मुझे तो ताई बहुत पसंद है और ताई जैसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। क्या सच में? बट फिर भी मुझे लगता है हमें ताई और जॉब से पर्सनली इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बच्चे जब आएंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। अगर वो हाँ कहेंगे तो इन चारों की शादी एक साथ करवा देंगे। वैसे जिमिन, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना? पसंद है। वैसे तुम्हें याद है या फिर नहीं मुझे पता नहीं, बट हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। क्या आप मुझे जानते थे? हाँ, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट तुम मेरी कॉलेज की क्रश थी। तुम मुझे कॉलेज टाइम में बहुत पसंद थी। मैं तुम्हें बोलने वाला था पर कभी बोल ही नहीं पाया। क्या आप भी मुझे पसंद करते थे? आप भी का क्या मतलब? क्या तुम भी मुझे कॉलेज में पसंद करते थे? हाँ, बहुत ज्यादा। और इनफैक्ट आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन मैं आपको बताने भी वाली थी, बट मैंने आपको कितना ढूंढा पर आप मुझे कहीं मिले ही नहीं, और निराश होके मैं घर वापस चली गई। क्या? हाँ, उस दिन तो डार की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जॉब ने मुझे फोन किया था, इसलिए मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म होने के पहले ही घर चला गया था। और उसके बाद 1 साल तक हम यूएसए में थे, डार की ट्रीटमेंट हो रही थी, और वापस आया तब मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पता, तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश की। मैं कॉलेज भी गया था, बट तब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था और तुम कॉलेज छोड़ चुकी थी। मैंने टीचर से बात की, बट वो किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने थक हार के तुम्हें ढूंढना छोड़ दिया, बट कल डैड ने मुझे तुम्हारी फोटो दी और मैं बहुत शॉक था कि तुम, इसलिए मैंने जल्द से जल्द डैड से कहा और तुम्हें मिलने के लिए आ गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जिससे प्यार करती थी वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता था। शुगा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी की आंसू है। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिमिन, will you marry me? हाँ? तुम पूरी तैयारी के साथ ही आए हो? हाँ, मैंने सोचा था तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज ही करके रहूंगा। तुम भी ना? जिमिन, I love you। क्या मैं तुम्हें रिंग पहना सकता हूँ? वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। I love you, जिमिन। I love you too, शुगा। थोड़ी देर बाद शुगा, जिमिन, जंगकुक, ताई और जॉब सब लोग हॉल में आ जाते हैं। तो जिमिन, शुगा, बताओ तुम दोनों ने क्या फैसला किया है? डैड, मैंने तो आपका मेरा फैसला कल ही सुना दिया था ना कि मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। ओके जिमिन, तुम बताओ। हाँ, मेरी भी हाँ है। जिमिन, थैंक यू बेटा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब एक रिश्ता तो पक्का हो चुका है, अब दूसरा पक्का करना है। जो मुझे तुमसे और ताई से कुछ बात करनी है। अंकल, मुझसे और ताई से? हाँ बेटा, जैसे शुगा और जिमिन की शादी तय हुई है, हम चाहते हैं तुम्हारी और ताई की शादी हो। मैं ताई को हमारे घर की बहू बनाना चाहता हूँ। जो देखो, ताई कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हारे साथ बहुत सूट होगी। हाँ डैड, वो ब्यूटीफुल तो है, लेकिन हाँ मुझे पता ही था तुम्हें ताई बहुत पसंद आएगी, है ना? डैड, वो शादी, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी और शुगर की शादी मैं एक ही साथ कराऊंगा। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बात कितनी जल्दी मान जाओ। डैड यार, आप मुझे बोलने का मौका तो दो, खुद ही बोले जा रहे हो। डैड, तुम बताओ, वैसे तो हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम और जिमिन एक ही घर में जाओगी, बट फिर भी हम तुमसे जानना चाहते, तुम इस शादी के लिए राजी हो या फिर नहीं? हाँ ताई, तुम्हारी राय सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जॉब के साथ लाइफ तुम्हें बितानी है। तो तुम बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला?